राजा अनर्त के जो पिताजी थे एक बार सभा में बैठे हुए थे और सभा में बैठे हुए राजा अनर्त के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि सब कुछ मेरा, केवल एक, और वो थे राजा अनर्त। केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्त। और राजा अनर्त ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि ये पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया, पर राजा अनर्त कहते हैं पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी भले आपकी हो पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। भगवान शिव की कथा कह रही, शंकर का गुणगान कह रहा। राजा अनर्त अपने पिताजी से कह रहे हैं पृथ्वी आपकी हो सकती है, सृष्टि आपकी हो सकती है, पर चलाने वाले आप नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, आप नहीं चला रहे। चलाएगा तो वो चलाएगा, हम चलाने वाले कौन? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर। और पिता ने क्रोध में आकर कह दिया राजा अनर्त से, बेटा सुन, अपने पिता के सामने तू अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्त कि पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी तू रहेगा तो जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि ये पृथ्वी मेरी है। मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे ही सुना, सुनते से राजा अनर्त की आंख में आंसू भर गए कि पिताजी तुम मेरी बात को माने नहीं, आपने मेरी बात का स्मरण नहीं करा, आप तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कह दिया कि मुझे श्राप दे दिया कि मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। अब करूं क्या? अगर पिता तो हमेशा अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, पिता तो अपने पुत्र को हमेशा वर देता है, मां अपने बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देती है, वर देती है, पर पिता ने मुझे श्राप दे दिया। आज पिता मुझको अपशब्द कर रहे हैं कि तू कहीं पर भी रहेगा पृथ्वी पर जलकर भस्म हो जाएगा। सुनकर राजा अनर्त उसी समय पर भगवान शंकर की शरण में गए, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। क्या कृपा, क्या करुणा चाहिए, क्या दया चाहिए? बोलो, क्या करा जाए? बस इतनी सी कृपा कर दो, इतनी सी दया कर दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तू मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा, तो मैं करूं तो करूं क्या? राजा अनर्त जिनको लगा कि मेरे पिता ने, भगवान शिव से कह रहे हैं मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान है, ये शिव तत्व की पहचान है। कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्त शिव जी की आराधना कर रहा है। आप बताओ अब मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो करूं क्या? राजा अनर्त से कहा भोलेनाथ जी ने, तू एक काम कर, समुद्र के अंदर जाकर खड़ा हो जा। समुद्र में पानी होता है, पानी में तेरे पिताजी का श्राप नहीं है, पृथ्वी पर तेरे पिताजी का श्राप, जा पानी में खड़ा हो जा। राजा अनर्त पानी में जाकर खड़ा हो गया। क्या करूं पानी में खड़े खड़े, क्या करें पानी में खड़े खड़े?
समुद्र के जल में ना पूजन की थाली है, ना आराधना के लिए कोई पात्र है, ना कोई सामग्री है। समुद्र के जल में खड़े रहकर कैसे करूं आराधना? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। समुद्र का कंकर हाथ में रखा और शिव को वही समुद्र का जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे थे, नारायण का गुणगान कर रहे थे। राम कृष्ण शिव सब एक है, सब एक। भगवान नारायण के कानों में शब्द गया, नारायण के कानों में शब्द गया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु आपको कोई भगत बुला रहा है। नारायण बोले, मुझे नहीं बुला रहा है, वो देवाधिदेव महादेव को बुला रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली, भले शंकर जी को बुलाए, पर नाम तो तुम्हारा जप रहा है। भले जप रहा है, पूजन तो शिव की कर रहा है, भले करे। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहां बसे हुए, एक भजे सब भजा गया, सब भजा। महाराज हाथ में कंकर है, समुद्र का जल है। नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा, आप जाइए। अब राजा अनर्त के लिए भगवान नारायण को लक्ष्मी जी ने कहा, आप जाइए। नारायण आए, पूछा क्या चाहिए तुझको? राजा अनर्त कहते हैं, तप करते करते वर्षों निकल गए महाराज, मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है, मैं जल अगर पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। आप कृपा करो, कुछ दया कर दीजिए। क्या कृपा करूं? बोल, मैं आप बताओ मैं क्या करूं? नारायण ने कहा, तू रुक, मैं शिव जी से पूछता हूं। शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ आपका भगत मुझसे कुछ मांगना चाहता है कि पृथ्वी पर रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, आप कुछ कृपा कर दो। तब शंकर भगवान ने कहा कि देखो, एक काम कर सकते हो नारायण, वो पृथ्वी पर जलकर अगर भस्म हो जाएगा तो समुद्र पर ही उसकी एक नई नगरी का, एक पुरी का निर्माण कर दीजिए। अब समुद्र के जल पर पुरी का निर्माण, नगरी का निर्माण कैसे हो सकता है? शंकर भगवान ने कहा, कुछ दूर नहीं है, आप एक काम करो, अपने सुदर्शन चक्र को भेजो। जिस सुदर्शन चक्र को मैंने आपको दिया था, भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र दिया वो भगवान शंकर ने दिया। मैंने जो सुदर्शन चक्र आपको दिया है उस सुदर्शन चक्र को भेजिए और बैकुंठ का ईशान कोण, बैकुंठ का एक छोटा सा हिस्सा कटवा कर बुला लीजिए। चक्र पर रखाकर बैकुंठ का एक हिस्सा चले आया, आकर उस हिस्से को समुद्र पर रखा। समुद्र पर रखा तो वो नीचे डूबने लगा। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, खड़काते से पानी में तरंग उत्पन्न होने लगी तो वो सुदर्शन चक्र ठहर गया। ठहरा, समुद्र के ऊपर घूमता रहा। भगवान नारायण ने कहा, अरे अनर्थ, तेरे लिए ये नई पुरी का निर्माण कर दिया गया है, जाओ अनर्थ, इस पुरी में जाकर निवास करो, तुम जलोगे नहीं, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर है। महाराज मैं जाता हूं। राजा अनर्थ जैसे ही पुरी के अंदर प्रवेश करने लगे, चक्र पर रखी हुई वो पुरी ऐसी घूम रही थी, उसमें इतने दरवाजे थे कि राजा अनर्थ उसका द्वार ढूंढते रहे, द्वार कहां, बार बार बोलते रहे। तो भगवान शंकर ने कह दिया, नारायण इसी का नाम द्वारका हो जाएगा, इसी का। प्रभु भगवान विष्णु ने कहा, ये बताओ, सुदर्शन चक्र आपका, डमरू का नाद आपका, बैकुंठ का हिस्सा मंगवाया, ये नगरी आप राजा अनर्थ को देने वाले हो कि मुझे देने वाले? सास कोई भी रकम बनवाती है वो अपने लिए नहीं बनवाती है, उस हिसाब से बनवाती है कि बहू को या बेटी को मैं दे दूंगी। भले 2-4-8 दिन पहन लेगी, पर मन में वही है, ये मैं बड़ी को दूंगी, ये मैं छोटी को दूंगी, ये मंजली को दूंगी, ये संजली को दूंगी, उसके भीतर वो चलता है।
मेरे महादेव, राजा अनर्त के लिए द्वारका बनाए और राजा अनर्त की उस द्वारका में फिर आगे चलकर राजा रेवत, फिर रेवती का विवाह, फिर रेवती का विवाह किससे करा जाए तो कहा बलभद्र जी से कर दिया जाए। बलराम जी से विवाह कर दिया, बलराम जी विशेष के अवतार, विवाह तो कर दिया। विवाह होने के बाद में फिर पत्र आया और रुक्मणी जी का विवाह का जब क्रम आया तब रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश लेकर आ गए, द्वारकाधीश लेकर आ गए। अब रुक्मणी जी को लेकर आए तो विचार करा रेवती माता ने और बलभद्र जी ने कि बेटी ये रुक्मणी आ तो गई है पर इसका कन्यादान कौन करेगा। रेवती माता ने कहा जेठ जो होता है, छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो बेटी के तुल्य होती है, तो कन्यादान आप भी कर सकते हैं, आप करो कन्यादान में। हाँ, जो कन्यादान का क्रम आया तो रेवती मैया से बलभद्र जी ने पूछा अगर मैं रुक्मणी जी को यहां बिठाकर अपने भाई के साथ में मंगल विवाह कर भी दूंगा, पर कन्यादान में कर भी दूंगा, पर कन्यादान में मैं ये कन्यादान में दूंगा तो दूंगा क्या। तब कहा एक काम करो प्रभु, ये द्वारका जो रेवत ने रेवती को दी थी, रेवती को जो बलभद्र को मिली थी, वही बलराम जी ने अपनी द्वारका रुक्मणी जी को दे दी और भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हो गए। रुक्मणी जी ने पूछा कि बलराम भैया की ये द्वारका हमें मिल रही है, तो ये द्वारका फिर अब बताओ, एक बात सोचने वाली है कि नहीं है। हमारे यहाँ पहले की रीति है घर का बड़ा बेटा ही सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय पर द्वारका के राजा तो बलभद्र जी को होना था, फिर कृष्ण जी का गुणगान क्यों होता है, क्योंकि बलराम जी ने कृष्ण को दे दी थी और स्वयं ब्रज के राजा बनकर बैठ गए थे। ब्रज के राजा बलभद्र जी ब्रज के राजा बनकर बैठ गए। ये सुंदर एक सुख है। मेरा देवाधिदेव महादेव हमेशा देता है और हृदय से, चित्त से, मन से प्रदान करता है। ये देवाधिदेव महादेव का शुद्ध आनंदित भाव है। समय आया उसकी कृपा का गुणगान हम करें, उसके स्मरण का गुणगान हम करें। भगवान शिव द्वारका में भी विराजमान हुए। आप द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़े गेट में से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला सीधे हाथ पर द्वारकाधीश के मंदिर में पहला शिवालय वहीं पड़ जाएगा दरवाजे के पास, कि मेरे द्वारकापुरी में प्रवेश करो तो पहले शिव का दर्शन करो, शिव का गुण। ऐसे देवाधिदेव महादेव। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomar@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।